हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रूम सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी खेती के बारे में बता रहा हूं और ऐसे खेत को आपको मैं दिखाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी तकनीकी है, और इस तकनीकी से जो हम सब्जियों की खेती है वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपके सामने ये जो लौकी का खेत है, इसमें लौकी की फसल है और किस तरह से लौकी की फसल की तैयारी की गई है ये आप देख सकते हैं। ये किसान साथियों, जो लौकी की खेती है ये बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इन्होंने की है, और मैंने यहाँ देखा है कि बहुत सारे खेतों में इसी प्रकार से लौकी की खेती, तोरई की खेती और करेला की खेती, यानी बहुत सारी जो सब्जियों की खेती हैं, जो बेल वाली खेती है, वो इस प्रकार से की जाती है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि लौकी के जो बीज हैं वो खेतों में जगह जगह इनको बो दिया। तो लौकी के बीजों के लिए इन्होंने लाइन में बोया था, और जब इनकी फसल बढ़ के तैयार हो गई, फिर इन्होंने इसके लिए खेत में ट्रैक्टर बांध के अच्छी प्रकार से फिर इसके लिए रस्सी या जो है पतली वाली जो धागा होता है उससे खेत में बढ़िया तरीक़ा से इसकी पूरी तैयारी कर दी, और पूरी फेंसिंग खेत में बांस की लगाई है। और बांस की फेंसिंग को बहुत अच्छे से इन्होंने ज़मीन में गाड़ के, और उसका जो अटैचमेंट है वो पहले तार से फेंसिंग की है। तार से फेंसिंग करने के बाद में फिर उसके लिए ये आप देख रहे हैं कुछ जो प्लास्टिक के धागे हैं उनसे इनके लिए किया है। और इस तरीक़ा से इन्होंने बहुत अच्छे से इसके लिए पहले इसको सही से बांध के पूरा जाल बना लिया है। जाल बनाने के बाद में जो बेल है ज़मीन पे जो फैल रही थी, उस बेल के लिए इन्होंने ऊपर चढ़ाया है, और वो बेल इन्होंने अच्छे से ऊपर चढ़ा दी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो जो हमारी पौधे होते हैं, वो जो भी हमारी लौकी है वो आराम से नीचे लटकती रहती है, और उसकी आकार जो है वो अच्छा आकार बन जाता है, और बहुत अच्छी प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाली हमारे लिए लौकी या तोरई जो भी इसके फल हैं बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सामान्यतः खेती की जाती है जो कि ज़मीन पे फैल के चलती है, उसमें बहुत सारे जो लौकी के फल हैं या हमारे जो भी फसल है हमारी, चाहे कद्दू है या लौकी है या तोरई है, तो आप देखते हैं कि वो मिट्टी के संपर्क में आने से वो जो फल होता है वो ख़राब होने लगता है, और ज़्यादातर फलों की संख्या ख़राब हो जाती है। और जब ज़्यादातर फल ख़राब हो जाते हैं तो फिर उसका हमें मुनाफा अच्छा नहीं मिल पाता है। तो ये जो पद्धति है ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। इस पद्धति से खेती करने से जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, कद्दू वर्गीय सब्जी की जितनी भी फसलें हैं, उनको बहुत अच्छी तरीक़ा से किया जा सकता है, और उनका बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। क्योंकि इसमें जो भी जितने भी फल हैं वो सारे फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं, और वो ऊपर से जब लटकते हैं तो फल की लंबाई भी बढ़ जाती है। लौकी जो सामान्यतः वैसे करते हैं उसकी अपेक्षाकृत इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा लंबाई होने की वजह से उसका उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारी फल आते हैं उनका आकार और उनके अंदर उनकी जो सुंदरता है वो ज़्यादा होती है, जिससे कि जो भी ग्राहक है उसकी बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। तो इस तरीके से हम लौकी की खेती कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया तकनीकी है। इस तकनीकी से खेती करने से किसान भाइयों को बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से आप लौकी की खेती करें तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा, और ये कोई बहुत बड़ी ऐसी तकनीकी नहीं है जिसके लिए किसान भाई नहीं कर सकते। इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बस ये है कि शुरुआत में कुछ खर्चा करना पड़ता है। उस खर्चे में जैसे कि आपके लिए बहुत सारे बांस लाने पड़ेंगे, और बांस की जो लंबाई है वो आपके लिए लगभग
5 से 6 फुट तक की लंबाई आपके लिए ऊंचाई रखनी है, यानी कि 6 फुट तो ऊंचाई रखनी ही रखनी है। दूसरा ये है कि लगभग 1 फुट ज़मीन में भीतर गाड़ दिया जाता है। इस हिसाब से 7 फुट बांस की लंबाई होनी चाहिए और उस पर बहुत अच्छे तरीक़ा से जाल बनाकर और पूरे खेत में पहले जाल फैला दिया जाता है। जाल फैलाने के पश्चात जो भी बेल होती है उस बेल के लिए उस जाल पर फैला दिया जाता है। और जब बेल हमारी जाल के ऊपर फैलने लगती है तो हम देखते हैं कि अच्छी तरीक़ा से बेल जाल के लिए कवर कर लेती है और जितना भी हमारे फल आते हैं वो आराम से नीचे लटकते रहते हैं और बहुत अच्छी तरीक़ा से वो फल आ जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी और पौधों से पौधे की दूरी के बीच में अच्छा खासा गैप होता है और उस गैप में हम किसी भी प्रकार की जो कम बढ़ने वाली सब्जी वर्गीय फसल है उसके लिए हम लगा सकते हैं और हम एक खेत में एक बार में 2 फसलें करके एक अच्छा मुनाफा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीकी है। इस तकनीक के लिए आप लोग अपनाएं, तो इसको अपनाने से आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। किसान भाइयों, इसमें जो बीच में हमने ये भी देखा है कि कहीं कहीं लोबिया कर लेते हैं, तो लोबिया का बहुत ही एक अच्छा मार्केट भी है, क्योंकि लोबिया भी जो है वो कम से कम 50 से 60 रुपए किलो तक उसकी फलियाँ बिक जाती हैं और अच्छी खासी उसकी उत्पादन मिलता है और उस उत्पादन से हम अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीक़ा से हम कम समय में और अच्छी फसलें ले सकते हैं और इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, जिससे कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, हमें ज़मीन सीमित है, ज़मीन ज़्यादा नहीं है, तो हमें इस प्रकार की तकनीकी अपनाकर खेती करेंगे तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम अच्छे से खेती करके और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कम ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तकनीक के लिए उसका इस्तेमाल करके जब हम फसलें करेंगे तो ही हमारे लिए अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप जो है अपनी फसल सब्जी की फसलों को उगा सकते हैं। इस तकनीकी से आप जो है जितनी भी बेल वाली फसलें होती हैं सारी फसलों को किया जा सकता है, चाहे आपकी लौकी, तोरई, कद्दू या तुम्हारा जो है करेला हो सकता है, खीरा हो सकता है, किसी भी फसलों को बड़े आराम से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी, कुछ इसके बारे में बताया, इस खेत को मैंने आपको दिखाया। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। किसान भाइयों, सभी से मेरा अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी लोग वीडियो को देखें। धन्यवाद किसान भाइयों।